भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज, उसमें संवर अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है। और संवर अनुप्रेक्षा में जिस विषय को, जिस तत्व को हमें जानना है और जान करके उसका चिंतन करना है, ऐसे संवर तत्व की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संवर के हेतु आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज और पूज्यपाद स्वामी आदि आचार्यों ने जो बताया है उसमें क्या क्या है, गुप्ती, समिति और धर्म, इन तीन की चर्चा हमने की है। किंतु गुप्ती, समिति और धर्म की चर्चा करके अब आगे अनुप्रेक्षाओं की तरफ बढ़ने से पहले मेरे पास कुछ सजेशंस प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि भैया हो सकता है कि आपने पहले इन चीजों को सर्वास्थिति पढ़ाते पढ़ाया है, किंतु हम लोग तब नहीं थे। तो रिवीजन हेतु बाकियों के लिए और हम लोगों के लिए भी इस विषय को और एक बार जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि दश धर्मों के बारे में अलग तरीके से देखने का नजरिया हमें कुछ पिछले क्लास में मिला है। एक दो क्लासेस में हमें एक अलग नजरिया, उत्तम धर्म क्या होता है और बाकी साधारण पर्याय की अपेक्षा से क्या होता है, इनकी चर्चा हुई है। तो खैर कोई बात नहीं, हम इसके लिए एक थोड़ा सा अलग तरीके से मार्ग निकाल रहे हैं कि जो पीडीएफ हम लोगों ने बनाई थी, वर्णी जी के प्रवचन हो या अलग अलग ग्रंथों से मिला करके, तो उसकी वांछना हम लोग करेंगे। वांछना करते वक्त अपने आप वो जो विषय है वो और भी खुलते जाएगा, ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए भी रिवीजन होगी। तो दश धर्मों की चर्चा करते, वैसे भी पर्युषण पर्व माघ माह का आ ही रहा है, तो उसके निमित्त से हम उसकी आराधना भी कर लेंगे। ठीक है, आराधना करना मतलब क्या करना है? आराधना करना मतलब क्या करना है? कौन बताएगा? दीपा दीदी। बार बार उसका चिंतन करना, याद करना उसको बार बार। बार बार चिंतन करना मतलब आराधना। फिर अनुप्रेक्षा किसे कहेंगे? तो इसका चिंतन करना। तो अनुप्रेक्षा को तो चिंतन बोल दिया, चिंतन को ही अनुप्रेक्षा कहा। तो आराधना किसे कहे? फिर 12 आराधना कही जाएगी। आराधना तो चार बताई या पांच बताई? चार उसका बताइए आराधना मुख्यता से। स्वरूप समझा के लेना, भक्ति करना स्वरूप समझा के लेना। स्वरूप समझ करके, तो चिंतन भी तो स्वरूप समझ करके ही करना पड़ेगा। अर्चना दीदी बोल रही है कि भक्ति करना। भक्ति करना। तो भक्ति तो हम लोग करते ही करते हैं। भगवान की स्तुति बोल दी तो भक्ति कर ली, पूजन कर ली तो भक्ति कर ली, अभिषेक कर लिया तो भक्ति कर लिया। तो क्या ये आराधना है? और क्या इतनी ही आराधना है? बिल्कुल सही, हमारी अकलुज से दीदी कह रही है, मतलब आचरण में लाना वो। आचरण में लाना। आराधना का अर्थ क्या होता है आज? क्योंकि हम संक्षेप से चर्चा कर रहे हैं। और भगवती आराधना में आचार्य भगवान ने क्या बताया? भेद रूप से चार आराधना है बताइए। सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चारित्र आराधना और सम्यक तप आराधना। अब इसमें से क्या सम्यक तप को जानना इतना मात्र आराधना है? क्या सम्यक दर्शन को जानना मात्र आराधना है? ध्यान करके लेना ही आराधना है? इनकी इतनी सारी चर्चा हम लोगों ने की है। तो आचरण करना ये आराधना है। क्या है? आचरण करना। तो दश धर्म की आराधना करना, ये ऐसा हम लोगों ने कहा अभी। तो दश धर्म की आराधना करना मतलब क्या है? तो दश धर्मों को धारण करना। तो बात अभी परसों जो हुई थी, हो सकता है बीच में थोड़ा सा छुट्टी हो गई है, तो मैं तो भूल गया हूं, तो मुझे याद दिलाने के लिए आपको बताना है कि उत्तम धर्म, चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। उत्तम क्षमा धर्म और क्षमा करना, इनमें क्या अंतर है? उत्तम क्षमा धर्म और क्षमा करना, इनमें क्या अंतर है? हेमांगी दीदी। वंदना भैया, उत्तम क्षमा मतलब हमारे आत्मा में उसको धारण करना, निश्चय से उसको धारण करना। और आत्मा में धारण करना, निश्चय से धारण करना। बात तो सही कही, बट थोड़ा सा समझे ऐसे बताए तो हम उसको पालन करना भी शुरू करें। क्योंकि अभी अभी चर्चा हुई कि हमको उसको आचरण करना है। आराधना मतलब आचरण करना है। तो धर्म की आराधना मुझे ज्ञान ने तो बता दिया कि भैया निश्चय, निश्चय से आत्मा में धर्म को धारण करना, तो ये उत्कृष्ट हो जाएगा। पर मतलब क्या करूं? भगवान के सामने सम्यकता घंटों बैठूं, आंखें बंद करके सम्यकता करूं? पूर्वक हाँ।
जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो सम्यक्त पूर्वक उसको कहा है, उस वैसे उसका मुझे 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 हम लोगों ने बहुत सारा रूप से कहा था, बहुत अच्छी तरीके से इसका निर्णय कर लिया था, वो उत्तर चाहिए मुझे। पारंपरिक उत्तर नहीं चाहिए। सुनीता उपलकर देवी। वंदना भैया जी, हम्म। दूसरों के प्रति कलुषता के भाव उत्पन्न ही न होने देना, बहुत ये सुंदर, उत्तम क्षमा। बहुत सुंदर। उत्पन्न ही नहीं होने देना। अभी क्षमा में क्या हो रहा है? क्रोध आने पर हम क्षमा कर देते हैं। मतलब अभी क्षमा किस पद्धति से है? तो आग लगे तो उसको बुझाने का काम, ये है अभी की हमारी क्षमा। तो क्षमा तो मिथ्या दृष्टि भी करता है कि नहीं करता है? मिथ्या दृष्टि करता है, भले समय ज्यादा लगे, मतलब करता तो है। सम्यक दृष्टि भी करता है, मिथ्या दृष्टि भी करता है, वृत्ति भी करता है, उसमें देशवृत्ति भी करता है और महावृत्ति भी करता है। और महावृत्ति के बाद में अप्रमत्त महामुनिराज भी करते हैं, वीतरागी मुनिराज भी करते हैं। तो सबकी क्षमा कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्योंकि जैसे 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 हम लोग मनो की अपने अपनी जो विशुद्धि है, चारित्र संबंधी जो विशुद्धि है, उसको बढ़ाते बढ़ाते जब से जाएंगे, तो इस क्षमा का ही परिवर्तन उत्कृष्ट क्षमा में होते जाएगा, है ना? तो निश्चय से अभी जो दीदी ने कहा, तो निश्चय का अर्थ क्या हो गया? हेमांगी दीदी ने कहा निश्चय, बिल्कुल सही। सुनीता दीदी ने उसका स्वरूप बताया। ऐसे कलुषित भाव उत्पन्न ही नहीं होने देना, साम्य भाव समता भाव रखना। किंतु ये क्या हो गया? अभी उसके पहले मैंने हेमांगी दीदी को रोका था। क्यों रोका था? मुझे आचरण करना है, आराधना करनी है। तो अभी भावों को उत्पन्न ही नहीं होने देना, ये अभी मेरे बस की बात है क्या? स्वाध्याय में बैठा हूं तो भाई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, अनुकूल है, तो यहां तो बात चल जाएगी। किंतु प्रतिकूल परिस्थिति आने पर क्रोध आता है कि नहीं आता है? आता है। तो वो आने ही नहीं देना, ये अभी की पर्याय में नहीं पॉसिबल। जब तक हम रागी है, द्वेषी है, जब तक हम सरागी है, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? धर्म को धारण करना पॉसिबल नहीं है। फिर मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज भी तो सरागी है। कितने सारे प्रश्न देखिए, उत्तर ढूंढते 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 हम इस पर पहुंचे थे कि उत्तम क्षमा धर्म की शुरुआत मुनि महाराज, जो महाव्रती है, जो समिति का पालन कर रहे हैं, जो गुप्ती का पालन कर रहे हैं, व्यवहार से जो वो पालन कर रहे हैं, वहां से शुरुआत हो रही है। किसकी? उत्तम क्षमा धर्म की। किंतु उसकी उत्कृष्टता कब प्राप्त हो जाएगी? तो वीतराग अवस्था में जो है उसकी उत्कृष्टता प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? और आपको और हमको आराधना करनी है धर्म की, मतलब उत्तम क्षमा धर्म की आराधना करनी है। तो करना क्या है? हम अभी कहां पर है, किस प्रकार की क्षमा करते हैं, कब कब क्षमा करते हैं, और किस किस को क्षमा करते हैं, इसको देखते हुए उनमें जो त्रुटियां हो रही है, उन त्रुटियों को निकालते 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 एक दिन ऐसे बन जाना है कि हमें क्रोध ही ना आवे, हमारे भाव कलुषित होवे ही ना। समझ में आ गई बात? भूलोगे तो नहीं? एक बार बोलो हाँ। मेरी मन की तसल्ली के लिए भूलोगे नहीं? हाँ, चलो, कोई बात नहीं। अब और एक प्रश्न, फिर अब वांछना की तरफ बढ़ते हैं। भाई अब तक तो हमने तीन चीजें देखी, एक है गुप्ती, दूसरी है समिति, और तीसरा है धर्म। तो ये तीन की क्या आवश्यकता है? तीनों भी संवर के हेतु है, तीनों भी संवर के हेतु है। तो फिर ये तीनों को क्यों बताया? अकेले गुप्ती बता देते। प्रश्न समझ में आया सबको? गुप्ती क्या है? मन वचन काय को रोकना, मन वचन काय की क्रिया का ही तो निरोध करना, और इसी को तो गुप्ती कहा। तो उसमें सारी चीजें आ गई। फिर गुप्ती भी बताई, समिति भी बताई, अच्छा समिति बता गई, वो होने के बाद फिर से धर्म भी बता दिया। क्या जरूरत है? समझ में आ रही बात? तो गुप्ती, समिति और धर्म, इनका मूल में उपदेश महावीर भगवान ने देने के पीछे का अलग अलग
करने का, तीनों को भी संवर के हेतु कहने का कारण क्या है, ये प्रश्न है। चलिए मनीषा दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। हम्म। गुप्ती को दृढ़ करने के लिए समिति का पालन करना है, और समिति को दृढ़ करने के लिए फिर धर्म का पालन करना है। दीदी हमने तो सुना था कि महाव्रत को दृढ़ करने के लिए समिति का पालन होता है। को दृढ़ करने के लिए गुप्ती, गुप्ती को दृढ़ करने के लिए समिति, और समिति को दृढ़ करने के अगर लिए फिर गुप्ती को अगर गुप्ती को दृढ़ करने के लिए समिति बनाई है, तो जो महामुनिराज गुप्ती को धारण कर रहे, कहां पर, 12वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान में गुप्ती है क्या? 12वें गुणस्थान में गुप्ती है क्या? है। है। अगर छठे में है तो 12वें में क्यों नहीं है भाई? है। अगर छठे में है तो 12वें में क्यों नहीं है? 12वें में भी है। तो 12वें में अगर गुप्ती है और उसको दृढ़ करने के लिए अगर मैं समिति करूंगा, तो 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज को आहार के लिए उठना पड़ेगा। पिच्ची कमंडल उठा करके रखते वक्त, क्या वो उठाते रखते हैं क्या 12वें गुणस्थानवर्ती? नहीं। नहीं। तो फिर गुप्ती को दृढ़ करने के लिए समिति, ये बात सिद्ध हो जाएगी क्या? देखो मनीषा दीदी, आप ही के शब्दों में हम लोग देख रहे हैं, हम उसी के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। जी। समझ में आ रही बात? मतलब जी। गुप्ती को दृढ़ करने के लिए समिति नहीं बताई है, क्योंकि हमें समग्र विचार करना पड़ेगा। अकेले छठे गुणस्थान की तरफ देख करके नहीं करना पड़ेगा। चलो और ठीक। सोचो इसके ऊपर, और सोचो। ऋतु जैन दीदी अनम्यूट किया है। दीदी अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। गुप्ती से हमें मन वचन काया को एकाग्र करना बताया, समिति हम्म। से हमें ये बताया कि हम उनको कैसे आचरण में लाएं, उनका कैसे आचरण करें, और हम्म। धर्म इसलिए बताया कि उन चीजों का स्वरूप क्या है। उन चीजों का स्वरूप क्या है? अच्छा उस देखिए, चलो अभी आप ही के उत्तर को देख करके चलते हैं, इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हो जाता है ये। अगर गुप्ती में जो चीज बताई है और समिति में भी जो चीज बताई है, तो दोनों में अपना अपना स्वरूप है कि नहीं उसको? तो मतलब अगर बिना धर्म अगर हम लोग देखेंगे, अगर धर्म की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं, धर्म की स्वरूप चर्चा तो नहीं करेंगे, है। तो गुप्ती का अपना स्वरूप है। गुप्ती का स्वरूप क्या है? अब मनवचन मन काय वचन की काय को वो एकाग्रता, एकाग्रता कहे लो या उसको रोकना कहे लो। रोकना के लिए। हाँ। ठीक है। मतलब हम्म। इस ये चीज करने के लिए इसका स्वरूप तो अपने आप हो गया। तो फिर धर्म क्या बताएगा? धर्म हमें ये धर्म गुप्ती का बताएगा स्वरूप मन कैसे वचन काय बताता? क्या है। मतलब धर्म गुप्ती का स्वरूप कैसे बताता है, ये मुझे चाहिए। धर्म गुप्ती का स्वरूप कैसे बताता है? हाँ, क्योंकि आपने क्या कहा कि गुप्ती और समिति, इनका स्वरूप जो है वो धर्म में है। वो धर्म तो में है। गुप्ती का स्वरूप धर्म में कैसे दिखेगा, या धर्म कैसे बताएगा कि गुप्ती, क्योंकि गुप्ती को पालन कैसे करना यही उसका स्वरूप है। या फिर पापाश्रयों को पहले रोको, फिर पुण्याश्रयों को भी रोको, इस प्रकार से गुप्ती का विकास होते जाता है, जिसको हम लोगों ने आंशिक गुप्ती और पूर्ण गुप्ती, व्यवहार गुप्ती, निश्चय गुप्ती इसकी अपेक्षा से देखा। जैसे हमने परसों पढ़ा जैसे हमने परसों पढ़ा कि हम्म। उत्तम सत्य धर्म में सत्य धर्म का स्वरूप जो है वो धर्म है, धर्म हम्म। बता रहा है, और सत्य को हमें कैसे बोलना है वो हमें समिति बता रही है। मतलब तो एक है विधि और एक है स्वरूप, ये दोनों की एक चर्चा एक किसी अपेक्षा से करी है। अब आज प्रश्न अलग है। आज प्रश्न ये है कि तीनों भी संवर के हेतु होते हुए क्या तीनों की आवश्यकता है? स्वरूप में ये करता है, ये करता है, दूध पीने से ये होता है, और मट्ठा पीने दाल से ये पीने होता से ये होता है। दाल से प्रोटीन मिल रहे हैं, दूध से कैल्शियम मिल रहा है, ये दोनों का स्वरूप हो गया। पर अभी भगवान हमको दूध पीने के लिए भी बोल रहे हैं और दाल पीने के लिए भी बोल रहे हैं, तो दोनों की जरूरत क्या है, इस तरीके का उत्तर हमको देना है। बात समझ में आ गई? मतलब तीनों के कार्य क्या है? संवर। गुप्ती का भी कार्य संवर है, है। समिति का समिति का भी कार्य कार्य भी संवर और है, धर्म का कार्य भी धर्म का संवर भी है। तो तीनों का कार्य अगर संवर है, तो तीनों से अलग अलग बताते हुए संवर कैसे होता है, इस तरीके से मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगर इसके हम लिए अपने चिंतन मन करें। वचन काय को ना एकाग्र कर पाए तो समिति पे आ जाएं, समिति से बहुत ना कर सुंदर। पाए अब आप सही रास्ते पर जा रही हो। अगर मन वचन काय की एकाग्रता ना कर पाए, तो तो समिति पे आ जाएं, समिति पे समिति आ पे भी जाए। ना टिक पाए
तो फिर धर्म का स्वरूप देखें। अरे अरे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा सा, मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो वो, इतना सिंपल भी नहीं है। बट आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत सुंदर बात कही। दीदी क्या बोल रही है, देखो सब लोग, गुप्ती अगर नहीं पाल पाए, क्योंकि गुप्ती क्या है, अगर गुप्ती में अभी अभी हम लोगों ने चर्चा क्या कही, गुप्ती सर्वथा उसका उत्कृष्ट स्वरूप देखो, गुप्ती का क्या है, मन वचन काय की एकाग्रता या मन या वचन फिर काय उसको की रोकना, एकाग्रता, मतलब ये निवृत्ति रूप है। निवृत्ति रूप आगम है। की भाषा में मैं कहूं तो गुप्ती निवृत्ति रूप है। किंतु सबको, सभी मुनिराजों को जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती है, सबको गुप्ती नहीं उनको होती। गुप्ती का पालन करना, उत्कृष्ट रूप पालन करना क्या सहज शक्य है? नहीं है। नहीं है। उसमें प्रभु जी फिर हम ये बिल्कुल, कह सकते हैं प्रभु जी कि कह रहे कि एक समिति, दूसरे के सहकारी है, गुरुदेव बिल्कुल ठीक है। गुरुदेव कहते हैं कि तीनों सहकारी है। पर अगर उसमें फिर हम ये सहकारी कह है सकते हैं, तो कैसे सहकारी है, यही तो हमको चाहिए। उसमें हम ये कह सकते हैं कि समिति का अगर हम पूरी तरह पालन ना कर पा रहे हो तो हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए। चलो वहां पर भी अब बात सही हो रही है, अब बात सही हो रही है, किंतु उसको आगम के शब्दों में ढाल देते हैं। ठीक है, आप ऑलमोस्ट उत्तर तक पहुंच गई है। तो सबसे पहले ये तो बात हम लोगों ने देखा कि जो गुप्ती है वो निवृत्ति रूप है, और निवृत्ति रूप हो जाना ये सबके बस की बात नहीं है, सब जीवों को। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि महावीर भगवान का जो उपदेश है वो उत्कृष्ट साधकों के लिए भी है, मध्यम साधकों के लिए भी है, और जघन्य साधकों के लिए भी है। जघन्य साधक कौन है? जो अभी अभी अनुव्रत देश व्रत में आ रहे हैं, है ना, उनकी अपेक्षा से है। तो यहां पर यह बात देखते कि गुप्ती जो पालन नहीं कर सकते हैं उनके लिए प्रवृत्ति का उपदेश दे दिया। क्या दे दिया? प्रवृत्ति का। कौन सी प्रवृत्ति? सम्यक प्रवृत्ति का उपदेश दे दिया। भाई आप निवृत्ति तो नहीं कर सकते ना, मन की क्रिया से आप निवृत्त हो सकते क्या? जीना दीदी आपने कहा था ना कि भैया हमें उदाहरण दीजिए, उदाहरण आपको दे रहा हूं। महावीर भगवान ने बोल दिया कि मन की गुप्ती, वचन की गुप्ती, काय की गुप्ती करो। तो नीना दीदी हमारी उसको पालन करने के लिए बैठ गई। वो बोल रही है भैया 10 मिनट के बाद में घुटने दुख रहे हैं, कैसे करूं? चलो काय का तो कम से कम उतना तो प्रयास किया, बोलने के लिए मुंह तो बंद कर दिया है, बोलने की प्रवृत्ति हो रही है। और मन वो तो कहां कहां भटक रहा है, पूछो ही मत। तो सक्षम नहीं है गुप्ती को पालने में। क्यों? गुप्ती है निवृत्त होना, मन के चिंतन से निवृत्त होना, बोलने की प्रवृत्ति से निवृत्त होना, और काय की निवृत्ति करना, काय की क्रियाओं की निवृत्ति करना। ये तो 14वें गुणस्थान में ही तो होगा। उत्कृष्ट गुप्ती का पालन कहां पर होगा? वो संवर का उत्कृष्ट रूप है, वहां पर कोई नो कर्म, कोई कर्म नहीं आ रहे। कहां पर? 14वें गुणस्थान तक। तो क्या 14वें गुणस्थान तक गुप्ती होगी ही नहीं? तो गुप्ती का उत्कृष्ट रूप हमें 14वें गुणस्थान में, जो कि संवर है, जो कि कार्य उसका संवर है, तो रूप कहिए या कार्य कहिए, उसके कार्य रूप जो दिखेगी वो 14वें गुणस्थान में दिखेगी, किंतु है वो निवृत्ति रूप। तो उसका फिर मध्यम और जघन्य रूप, व्यवहार रूप क्या होगा? तो क्या गुप्ति पालन ही नहीं करते हैं? गुप्ति पालन करते हैं, किंतु किसकी निवृत्ति से पालन करते हैं? अशुभ की निवृत्ति से पालन करते हैं। और अशुभ की निवृत्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अशुभ की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? कुसुम निधि मुंबई, अशुभ की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? अब घोट घोट के ऐसी गुट्टी बन गई कि अब तो, और आपने कितनी बार पी है सब लोगों ने। अशुभ की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? चंदा जवारिया दीदी। नंदन भैया जी, अशुभ की निवृत्ति पाने के लिए हमें वापस समिति में जाना पड़ेगा। अशुभ की निवृत्ति के लिए प्रमोद जी। आंशिक गुप्ती की तरफ बढ़ेंगे ना, तब हमारा जो है अशुभ की निवृत्ति के लिए डॉक्टर मैना दीदी। शुभ में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। बहुत सुंदर। हम अपने अपने अनुसार लगाना है। अशुभ की निवृत्ति के लिए शुभ में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, शुरुआत की अपेक्षा। ध्येय तो हमारा बिल्कुल सबसे निवृत्त होना है, अशुभ से भी निवृत्त होना है, शुभ से भी निवृत्त होना है, किंतु ऐसा इमीडिएट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत, अशुभ से निवृत्ति पाने के लिए मुझे प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, शुभ में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, और ये शुभ की प्रवृत्ति ही समिति कहलाती है।
चले कैसा, खाए कैसा, उठाए कैसा। बैठे कैसे, सोए सारी कैसे। बात सबको समझ में क्लियर हो रहा है। तो एक जो निवृत्ति का पालन नहीं कर पा रहे, उनके लिए प्रवृत्ति का पालन महावीर भगवान के संदेश में आ गया। अब दो दो की चर्चा ठीक है, गुप्ती भी समझ में आ गई, समिति भी समझ में आ गई। अब धर्म को कहाँ बिठाएंगे? तो आचार्य महाराज ने पूछा कि भाई समिति का पालन कर रहे हो? हाँ महाराज जी कर रहे हैं। कौन सी समिति का पालन कर रहे हो? बोले सबसे पहले ईर्ष्या समिति का पालन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? बोले भगवान अतिचार लग जाते हैं। क्या लगते हैं? अतिचार लग जाते हैं। तो ईर्ष्या समिति में अतिचार क्यों लगते हैं? ईर्ष्या समिति के अतिचार कौन से हैं? ईर्ष्या समिति के अतिचार 2 दिन पहले की वीडियो निकालो। ईर्ष्या समिति के अतिचार। अलका बढ़ जाते दीदी, बोलिए। बोलिए ना भैया जी। हाँ, मतलब अपन जैसे आपने उदाहरण दिया था कि कोई का मोबाइल बजा और अपन बिना ध्यान दिए दौड़ते हुए चले गए बिना, तो ये बहुत अतिचार बढ़िया। लग रहे मतलब क्या है? असावधानता पूर्वक प्रवृत्ति कर असावधान ली और बहुत शीघ्रता से गमन कर लिया। तो शीघ्रता से गमन करना ये क्रिया अतिचार समिति का ईर्ष्या अतिचार समिति। हुआ। और बताओ, फटाफट 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 बताओ और क्या क्या है। अरविंद जी और कुछ याद आ रहा है? ना भैया जी, मतलब हम्म, प्रकाश में चार हाथ देके मतलब चलना है, वो अपन नहीं करते तो भी अपन को अत्याचार होगा। देखो मतलब क्या हो गया? एक तो शीघ्रता का गमन हो गया, सावधानता पूर्वक गमन नहीं करना। सावधानता एक अलग विषय हो गया, शीघ्रता एक अलग और विषय हो गया। सावधानता रख करके भी अगर शीघ्रता से गमन करे तो भी अतिचार हो जाएगा। बराबर। हाँ, क्योंकि सावधानता शीघ्रता में उतनी नहीं रखी जाती है। बराबर। अच्छा, और विजयलक्ष्मी दीदी? और घास पर नहीं चलना, घास रहती है ना उसके ऊपर भी नहीं चलते जाना, और वहां खाना देखो, भी नहीं घास खाना। पर नहीं चलना, घास पर नहीं चलना, ये बात कैसे आएगी? क्योंकि एरिया समिति में कैसे चलना इसकी चर्चा है। किस पर चलना, किस पर नहीं चलना, ये तो हिंसा हिंसा की बात है। और इसीलिए तो उसका पालन करके उसका कार्य रूप वहां पर दिख जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, किंतु और थोड़ा सा, और थोड़ा सा। समझो बिल्कुल अभी घास पर नहीं चलना ये भी ठीक है, ठीक है। और और ऐसा भी हो सकता है ना, समझो अभी हमको कहीं मंदिर या किधर जाना है, तो एक आदमी जाना है तो 2 व्हीलर वापरे, दूर रहा तो 4 व्हीलर न वापरे, तो 4 पहिए के नीचे 4 जीव की हिंसा होगी। सावधानता में आ गई बात। अब देखिए, जब हम शीघ्रता की चर्चा करते हैं, अति मंदता से चलना, इधर उधर देखते हुए चलना। उस दिन हम लोगों ने ये सारे अतिचार देखे थे कि नहीं देखे थे? है ना, अलग अलग तरीके से। अब ये अतिचार क्यों हो रहे हैं, चर्चा उसकी है। अतिचार कौन से, ये तो हमको जानना ही है, किंतु अतिचार क्यों हो रहे हैं? कोई बोलेगा भैया असावधानता से हो रहे हैं। तो असावधानता क्यों आ रही है चलने में? अच्छा, अब ये तो हमने देखा। क्या देखा? ईर्ष्या समिति के बाद एषणा समिति की बात कर लो, भाषा समिति की बात कर लो। भाषा समिति में मेरे स्वाध्याय से जब मैं बात कर रहा हूं, बड़े प्यार प्यार से समझा रहा हूं। हित की बात है, बड़े प्यार से समझा रहा हूं। 4 बार भूलते हैं तो भी 5वीं बार समझा रहा हूं। और दूसरा अगर कोई मेरे पहचान का नहीं है, वो आ जाएगा और उसके साथ में मैं अलग तरीके से बर्ताव कर रहा हूं। और शब्दों को भी बहुत अलग तरीके से कड़ा रख रहा हूं। एषणा समिति में 2 दिन का उपवास है, और पारणा के दिन जब मैं जाकर के भोजन कर रहा हूं, आहार कर रहा हूं, तो उसमें मनचाही चीज आ गई सामने, उसी को ज्यादा से ज्यादा ले लिया। क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये अतिचार है कि नहीं है? बिल्कुल अतिचार है। क्यों हो रहे हैं, प्रश्न ये है। और ये अतिचार ना होवे, इसीलिए धर्म का उपदेश है। तो अगर इसका प्रश्न का उत्तर मिल जावे, अतिचार क्यों होते हैं,
तो धर्म की आवश्यकता क्या है, इसका अपने आप उत्तर मिल जाएगा। अतिचार क्यों होते हैं? प्रमाद की वजह से। अब अशुभ की प्रवृत्ति की चर्चा नहीं है, वो तो समिति में छूट गई। गुप्ती में निवृत्ति का उपदेश, और जो गुप्ती का पालन नहीं कर सकते हैं उसको प्रवृत्ति रूप उपदेश। वो प्रवृत्ति में भी अतिचार लगते हैं और मुख्यता से प्रमाद से लगते हैं। प्रमाद में कौन कौन है? प्रमाद के 15 लोगों का परिवार है कि नहीं है? हाँ, पंचेंद्रिय के विषय, 4वीं कथा, 4 कषाय, और सब पूरा का पूरा रटा हुआ है। चिंतन में कहा आएगा? गोडाउन से उठा उठा करके चिंतन करो। विकता कैसे प्रमाद करती है, कषाय कैसे, कषाय की तो चर्चा बड़ी इजीली होती है। अभी अभी देखा ना, दूसरे से बात करते हुए मैंने कड़े शब्दों के साथ बोला तो मेरी भाषा समिति रह गई क्या? भाषा समिति में अतिचार लग गया। मनचाही चीज मिल गई तो मैंने खाता खाया 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 खाया, क्यों? राग भाव आ गया, कषाय आ गई, प्रमाद आ गया। तो एषणा समिति बची क्या? नहीं बची। तो ये जो प्रमाद है, उस प्रमाद का परिहार करने के लिए धर्म बताया। उस प्रमाद का परिहार करने के लिए धर्म का उपदेश है। और इसीलिए धर्म से प्रवृत्ति शुद्ध होती है, अतिचार रहित होती है। और जब प्रवृत्ति अतिचार रहित होती है तो निवृत्ति की तरफ बढ़ने में आसानी होती है और निवृत्ति तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि धर्म नहीं है तो प्रमाद है, प्रमाद है तो प्रवृत्ति सदोष है, और सदोष प्रवृत्ति के साथ में निवृत्ति हो सकती है क्या? कभी नहीं होगी। क्योंकि सदोष प्रवृत्ति के साथ में विशुद्धि बढ़ बढ़ करके हम लोग कहां पर उत्कृष्टता की तरफ जा पाएंगे, और उत्कृष्ट वाले गुणस्थानों में ही तो पूरी की पूरी जाकर के गुप्ति पल पाएगी। बातें समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है कि तीनों चीज क्यों बताई? तीनों का अपना अपना महत्व है, सहकारी तो है ही, अपना अपना महत्व है, इसीलिए सभी के सभी महत्वपूर्ण है। रोटी बनाने के लिए चकला भी चाहिए, बेलन भी चाहिए, तवा भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब चाहिए और आटा नहीं होगा तो आ गई बात, है ना? अगर आटा है, ज्वार की रोटी का आटा है, और चकला बेलन नहीं है, आप बोलोगे भैया हम हाथ से थपथपा करके करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तवा तो चाहिए। इसलिए जो आवश्यक है, जो आवश्यक है, ये तीनों भी आवश्यक है। निवृत्ति ये उत्कृष्ट ध्येय गुप्ति, इसलिए पहले गुप्ति का हमारा क्या हो गया? उपदेश आ गया। फिर समिति का उपदेश। सब लोग निवृत्ति को नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए प्रवृत्ति, किंतु प्रवृत्ति में अतिचार लगते हैं, उसका परिहार करने के लिए धर्म। और फिर धर्म के बाद कौन आएंगे? अनुप्रेक्षा। धर्म के बाद कौन आएंगे? अनुप्रेक्षा। क्योंकि प्रमाद रहित होना है, ऐसे ही हो जाएंगे बैठे बैठे। ज्ञान ने तो बता दिया स्वाध्याय में बैठते वक्त कि प्रमाद नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, फिर भी क्रियाओं में प्रमाद होता है कि नहीं होता है? हर रोज नवदेवता की पूजन करते क्या करते हैं? करते हैं। हर रोज वो एक ही भाव होते हैं क्या? नहीं होते। 4 दिन लगातार चौका लगा रहे हैं, पहले दिन जो भाव थे पड़गान के समय, चौथे दिन वही भाव रहते क्या पड़गान के समय? नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? प्रमाद आता है ना? मतलब प्रमाद को हटाने वाली बात जो है वो एक बार करके होगी क्या? वो जो इशारा है कि अतिचार रहित हो जाओ, अतिचार रहित हो जाओ, अतिचार रहित हो जाओ, ये बार बार चिंतन के बिना, ट्रेनिंग के बिना नहीं आएगा। तो ये बार बार ट्रेनिंग कौन देगा? अनुप्रेक्षाएं देगी। और इसीलिए अनुप्रेक्षा भी आवश्यक है, उसका अपना महत्व है, उसके बिना नहीं होगा। क्यों? एक दिन में 14वां गुणस्थान प्राप्त होगा? एक दिन में 6ठा गुणस्थान प्राप्त होगा? नहीं ना।
आराधना एक दिन में पूर्ण हो जाएगी? नहीं। तो आराधना पूर्ण होने के लिए अनुप्रेक्षा चाहिए चाहिए। और इसीलिए अनुप्रेक्षा भी कारण से बनते हुए क्या बन जाएगा? संवर का कारण। संवर का मुख्य कारण गुप्ती और परंपरा कारण ये सारे। समिति से भी संवर होगा, किंतु समिति से संवर इतना होगा जो उत्कृष्ट गुप्ती से होगा नहीं। बिना प्रमाद के और वित्त प्रमाद जो संवर हो रहा है, समितियां पल रही है, अलग अलग है। तो हर एक ये परंपरा कारण हो रहा है। तो अनुप्रेक्षा को भी जरूरत है, क्योंकि हमें अनादिकाल से जो हमारे संस्कार है वो राग भाव के और किस किस के है? किस किस के है? राग भाव के है। उसी से अविरति होती है। मिथ्या दर्शन के भी बीच में आ सकते हैं। तो मिथ्या दर्शन, क्योंकि संवर की चर्चा चल रही है, तो संवर आश्रव का विरोधी है। तो जो जो आश्रव को सपोर्ट करेंगे वो सारे संवर के विरोधी है। बात समझ में आ गई? जो जो आश्रव की सहायता करेंगे, आश्रव में निमित्त बनेंगे, वो सारे के सारे संवर के विरोधी। मतलब संवर के विरोधी करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? मिथ्या दर्शन को भी हटाना पड़ेगा, अविरति को भी हटाना पड़ेगा, प्रमाद कषाय तो आएंगे आएंगे। और वो प्रमाद कषाय की बात यहां पर चल रही है। अनुप्रेक्षा आवश्यक है कि नहीं है? है। फिर अनुप्रेक्षा, अब ये सब कुछ करते करते सारा कुछ बिना रुकावट के, बिना बाधा के, बिना अंतराय के चलेगा क्या? अरे पहले से इतना बांध करके लाया है, तो कहीं ना कहीं तो दुख देगा कि नहीं देगा? देखा, अड़ंगे डालेगा। और हम सबको पता है, जब भी हम समिति का पालन करेंगे, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, गुप्ती को पाने की चेष्टा करेंगे, क्रिया करेंगे, तो इन सब से सुख होगा क्या दुख होगा? क्रियाओं से। अच्छा खासा गप्पे मारते बैठता था, चुप करके बिठा दिया। अच्छा खासा सीरियल देख सकता था, वहां से उठा करके पता नहीं क्या चिंतन में, अनुप्रेक्षा में लगा दिया। सुख होता है क्या दुख होता है? सोच समझ करके बोलो। दोपहर में स्वाध्याय में आओ तो 200 250 आ जाते हैं, और रात को आ जाओ बोले तो 70 80। क्यों? रात के स्वाध्याय में सुख नहीं मिलता? रविवार को अगर स्वाध्याय रखे तो सुख नहीं मिलता? क्या है भैया? रविवार को नहीं, एक दिन मिलता है, रविवार को नहीं। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रही है? हम जो चीज को चाह रहे हैं, फिर भी हमारे जो संसार के, जो हमारे अनादिकाल के जो संस्कार है, जिनके साथ हम लिपटे हुए हैं, उसमें लिप्त है, बिल्कुल लिप्त है, उसको छोड़ते वक्त थोड़ा सा दुख होता है ना? हर रोज 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते करके हर रोज बैठते हो। अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अब इसका मतलब है, इनको ही तो, इन बाधाओं को भी, इन बाधाओं को दूर करना कौन बताएगा? परिशह जय। कौन बताएगा? परिशह जय बताएगा। क्लियर है? क्योंकि परिशह आवे और आएंगे ही, क्योंकि हमने ही तो बोए हैं, और हम जिस परिस्थिति में रहते हैं वहां पर परिशह आएंगे आएंगे। आगे परिशह का वर्णन आने वाला है। तो कौन से गुणस्थान में ऊपर ऊपर चलेगो तो परिशह कम होंगे, बट होंगे जरूर। जब परिग्रह का त्याग करके कपड़े उतारने की बात आएगी, तो नग्नता को सहन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप करना चाहते हो, और इसीलिए तो मुनि महाराज दिगंबर दीक्षा लेकर के उस भेष को प्रदान कर रहे हैं। किंतु विहार करते वक्त, शहरों से निकलते तब, उसको, उस भावना को, क्योंकि वो हमारी जो भावना है अभी तक परिपूर्ण नहीं हुई है। कौन सी?
नग्नता को जीतने वाली। आप क्रिया तो कर रहे हो, किंतु वो जो भावना है, उस भावना को परिपूर्ण करने की जो बात है वो परिशेष है। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रही है बातें? तो इसीलिए वो भी आवश्यक है। तो आचार्य भगवान कहते गुप्ति का उपदेश निवृत्ति के लिए है। समिति का जो गुप्ति को पालन करने में असमर्थ है, शक्तिहीन है, वो बनाएंगे प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में जो दोष लगते हैं, प्रभात की वजह से दोष लगते हैं, उस प्रभात का परिहार करने के लिए बता दिए धर्म। ठीक है, तो अब धर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं भाई सबको, क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मन में यही होता रहेगा, कोई बात नहीं, समिति का पालन कर लिया, काफी बात है, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। अरे कैसे पहुंचोगे? सदोष समिति के साथ में गुप्ति तक नहीं पहुंचोगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को समझने के लिए ये चर्चा बहुत आवश्यक थी। अब इस चर्चा के पश्चात हम लोग चलते हैं उत्तम क्षमा धर्म के लिए। वर्णी जी के प्रवचन से कुछ अंश यहां पर प्रस्तुत है। वो कहते हैं संवर के हेतुभूत धर्म के प्रथम अंग उत्तम क्षमा का महत्व क्या है, ऐसा पूछने पर वर्णी जी कहते हैं जो समिति पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं उनके समिति में प्रमाद ना आवे, सावधानता बनी रहे और सावधानता से समिति का पालन करते रहे, ऐसी पात्रता रहे, इसलिए उत्तम क्षमा आदि धर्मों का उपदेश दिया है। यह अब तक तो क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। साधु जनों के लौकिक दृष्टि से क्रोध उत्पन्न होने के अनेक प्रसंग आते हैं। साधु कोई दूसरे ग्रह के रहवासी तो नहीं है, वो तो आप हमारे जैसे ही है, वो भी सरागी है, क्या उनको क्रोध नहीं आता होगा? बोलो। भले वो किस चीज को उठा करके फेंक करके नहीं मार रहे, गाली गलौज नहीं कर रहे, बट क्रोध आता तो होगा। आता है। कैसे? कुछ उदाहरण दिए हैं। साधु आहार के लिए जब गोचरी करते हैं, पड़घान आदि विधि लेकर के निकलते हैं पड़घान के लिए, पर घर जाते हैं, कितना फर्क होता है देखिए। 10वीं प्रतिभा तक आमंत्रण से भोजन करते हैं। एक हमने, हमारे एक सहकारी थे, लखनऊ से थे, मतलब इंडस्ट्री में मित्र है, तो वो एक हमेशा बात कहावत कहते थे, कहा गया हमारे लखनऊ के प्रमोद जी, लखनवी आदमी हूं बिना न्योते के कहीं नहीं जाता। क्या कहते थे वो? लखनवी आदमी हूं। अब लखनवी यहां पर एक विशेषण लगा, मतलब एक विशेष बात लगा लेना वहां पर उपलक्षण। तो लखनवी आदमी हूं बिना न्योते के, न्योते मतलब बिना आमंत्रण के कहीं नहीं जाता मैं। मतलब गृहस्थ में जब रहते हैं तो बिना आमंत्रण के किसी के यहां पर जाना, ये दीनता समझ में आ जाती है, या फिर ये स्वाभिमान से रहित वाली बात समझ में आती है। हाँ या ना? समझ में आ गई बात? क्लियर है? किसी ने विवाह का न्योता नहीं दिया, आपके बाजू वाले को दे दिया, और बाजू वाला निकल रहा है और आपको पूछा रहे आप नहीं आ रहे हो, अभी तक तैयार नहीं हुए, नहीं हमें तो न्योता ही नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, पत्रिका नहीं मिळाली, मराठी में हमारे यहाँ बोलते, हमारे यहाँ तो आई नहीं। और साधु बनने के बाद कहाँ आहार होते हैं? वो पहचान वाला है जहां आहार होते हैं। हर रोज, एक दिन नहीं, हर रोज 24 घंटे में एक ही आहार करना है, वो भी तीसरे के। पता नहीं वो रोटियां कैसे बनाते हैं, पता नहीं वो छौंक कैसे लगाते हैं, पता नहीं वो किस प्रकार से आहार भोजन बनाते हैं, कौन से चौके में चलना है। दक्षिण वाले साधु उत्तर में आहार कर रहे, राजस्थान वाले तमिलनाडु में आहार कर रहे। तमिलनाडु में जिस प्रकार का भोजन मिलता है, क्या उसके आदी है राजस्थान वाले, उत्तर भारत के साधु? और उत्तर भारत में जाकर के जो दक्षिण के साधु वहां पर आहार करते हैं, सोचो, बाटी खाने के आदी है, वहां पर तो बाटी बना करके खिलाई जा रही है। हाँ, ये इसलिए मैंने आज एक और इस चीज को खोल दी थोड़ा सा डिटेल्स में, कि दातार को समझना चाहिए कि भाई साधु, ये मत जाकर के पूछो महाराज आप कौन के गांव से है, आपके यहां पर क्या बनता है तो हम वही बनाए, ये बात नहीं होती। थोड़ा सा एक चतुराई रहती है, किस प्रकार से क्या बनावे। चलो, तो आचार्य कहते कि परघर जाते हैं, तो परघर जाते समय साधु को देख करके जो
सम्यक दृष्टि है वो तो साधु का परिधान करेगा, किंतु रास्ते में जब विधि लेकर के जा रहे तो क्या सारे सम्यक दृष्टि है? नहीं, अन्य जन देख करके गाली भी दे सकते हैं, हंसी भी बुझा सकते हैं, अपमान भी कर सकते हैं, किंतु उनकी प्रवृत्ति निरख करके देख करके भी साधु को रंच मात्र भी क्रोध नहीं आता, चित्त में कलुषता उत्पन्न नहीं होती, वो वहां पर मारामारी पर उतर नहीं आता, गाली गलौज पर उतर नहीं आता, झगड़ा करने खड़े नहीं हो जाते। और आहार के लिए ही क्यों, विहार में भी ये सारी चीजें होती है। हमने तो मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं, इतना देखा है विहार में। आचार्य भगवान अनिकांत सागर महाराज का संघ का विहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो देखा मैंने कि सामने से हाईवे से जब हम लोग आ रहे थे, हाईवे के एक साइड से चलते हैं, सामने से आने वाली गाड़ियां हाथ बाहर निकाल करके, आधा व्यक्ति बाहर आया है खिड़की से और हाथ दिखा दिखा करके, नचा नचा करके वो हंस रहा है और हाथ से विक्षेप करके अपमान कर रहा है। ऐसे भी प्रसंग देखे। एक जगह पर तो ऐसा हो गया, एक मुनिराज थे संघ के और वो जंगल के लिए निकले, साथ में जो व्यक्ति था वो शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो गया कि पता नहीं क्या हो गया, सामने आकर के एक सरफिरा खड़ा हो गया, तो मैं यहां से हटने नहीं दूंगा जब तक कपड़े नहीं पहनोगे। कितनी बार, कहीं कितनी जगह पर ऐसा हुआ है प्रसंग। वो समय पर श्रावक वहां पर पहुंच गया और दुर्घटना टल गई। तो इस प्रकार से किंतु वो उसको भी आशीर्वाद दे करके वहां पर आ जाते हैं। तो अन्य समय भी कहीं ध्यान में बैठे हैं तो साधुजन, तो दुष्ट लोग जो है वो भी उपद्रव करते हैं, शरीर को ताड़ना, छेदना आदि के अनेक प्रसंग मिलते हैं। मारामारी पर भी आते हैं, लोग मारते भी है, लाठी से मारते हैं, ऐसे भी प्रसंग होते हैं जो क्रोध के कारणभूत हो सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में साधुजन चित्त को कलुषता नहीं आती है। अब कलुषता मन में ऐसा नहीं कि उनको क्रोध नहीं आता होगा, सरागी है तो क्रोध तो आता होगा, तो क्रोध आता है किंतु उसको जाहिर नहीं करते हैं और उसको वही का वही अपने मन से निकाल देते हैं। और कैसे? जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इस प्रकार से। और इसी को उस पर्याय की उत्तम क्षमा कहलाते हैं। बाहरी बातों का ख्याल ही ना करे और अपने अविकार सहज स्वभाव की दृष्टि बनाए रखे, ये सब उत्तम क्षमा है। तो निश्चय की अपेक्षा से देखें तो अपने आत्मा में रममान रहना, कोई क्या कर रहा है कुछ नहीं बोल रहा है तो भी आत्मा में रममान रहना मतलब क्या है? मन को कलुषित होने नहीं देना, मन को राग द्वेष से लिप्त नहीं करना। क्षमा ना करने वाले पुरुष किसी दूसरे का बिगाड़ नहीं करते, अपना ही बिगाड़ करते हैं। कितनी बड़ी बात आचार्य ने कह दी। क्या कह दिया? जो क्षमा नहीं करते हैं, दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, वो अपना ही बिगाड़ कर लेते हैं। कैसे? क्षमा नहीं करने पर क्या हो गया? चारित्र मौनीय कर्म बांध लिया। और जो बांध लिया है अगर क्षमा कर देंगे तो भी उसकी स्थिति अनुभाग में बहुत सारा अपकर्षण कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं क्योंकि क्रोधाधिक जगने पर आत्मा के ही ज्ञान गुण का घात होता है। ज्ञान गुण का घात, तो ज्ञान गुण का घात कैसे होगा? बोलो, ज्ञान गुण का घात कैसे होगा? ज्ञानावरणीय कर्म बंधने से होगा। हाँ या ना? जो ज्ञान आपके पास है उसका घात हो रहा है, तो वो घात कौन करेगा? कर्म करेगा। और कर्म, वो कह रहे कि ज्ञान गुण का क्रोधाधिक जगने पर आत्मा के ही ज्ञान गुण का घात हो रहा है, तो ज्ञानावरणीय कर्म बंध गया। तो ज्ञानावरणीय कर्म की जो आश्रय आचार्य भगवान ने जमा करने के लिए बताए थे, देखो उसमें ये ज्ञान। आगे कहते हैं कोई भी पुरुष किसी दूसरे जीव का तो बिगाड़ नहीं कर सकता। अब यहां पर किसकी अपेक्षा से है? हाँ, उस अपेक्षा को लगा देना, एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता ये कहना। और दूसरी जगह पर परस्पर ग्रहो जीवाणाम, जब चर्चा चलेगी अधिकरण की तब जीव के द्वारा भी अधिकरण और अजीव के द्वारा भी अधिकरण होता है। हाँ, तो जिस विषय से चल रहा है उस विषय की अपेक्षा से वहां पर विवक्षा से देखना है। आगे कहते हैं कोई भी पुरुष किसी दूसरे जीव का बिगाड़ नहीं कर सकता जिससे कि
अब ऐसा इतना बिगाड़ नहीं कर सकता कि ज्ञाता पुरुष प्रत्येक परिस्थिति में बाह्य की उपेक्षा कर अपने अविकार स्वभाव की दृष्टि रखकर उत्तम क्षमा का अनुभव करता रहे। अगर मैंने ठान लिया, क्या है 2 लाइन का अर्थ, बड़ी 2 लाइन बहुत लंबी लाइन है। अगर मुझे कोई गाली दे रहा है और अगर मेरे मन में इस प्रकार के भाव है कि उन भावों की वजह से मुझे सामने वाले की गाली का असर ही नहीं हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या वो सामने गाली देने वाला व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ कर रहा है? मेरे भावों को कलुषित कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। उसके भाव कलुषित हो रहे तो खुद का तो बिगाड़ कर रहा है, पर सामने वाले का बिगाड़ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अब ऐसे कौन से भाव है कि सामने वाला गाली दे रहा है तो भी मैं अपने भावों को, क्योंकि प्रैक्टिकल हमें चाहिए, ये थियरी सिर्फ नहीं चाहिए मेरे को कि अपने भावों को बनाए रखो। अरे बट कैसे बनाए रखूं कि सामने वाला गाली दे रहा है, और वो भी कौन? अपने घर के, और वो भी 4 लोगों के सामने, मैके का उद्धार करके। उद्धार मतलब उसका नाम लेकर के। आसान होता है 4 लोगों में अगर मैके का नाम लेकर के अगर आपको कोई कुछ बोले तो ऐसे भावों को बनाए रखना कि कोई फर्क ही नहीं पड़े। अरे बाप रे, ऐसे कौन से भाव है? हो सकते हैं ऐसे कोई भाव? जरूर हो सकते हैं। कौन से भाव है? वो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल माध्यस्थ भाव। बट माध्यस्थ भाव ये तो नाम हो गया। उदाहरण देकर बताओ भैया। 2 ही चीजें हम लोगों को सोचनी है। सामने वाला जो बोल रहा है वो दोषों को बोल रहा है, हमारे दोषों की बात कर रहा है, तो क्या वो दोष मुझ में है? अगर मैके की बात करें तो मेरे मैके में है। उत्तर 2 ही आएंगे, हाँ या ना। या तो तुम्हारे मैके में दोष है, नहीं तो नहीं है, जो भी वो दोष बोल रहे हैं। झूठ बोलने का तो तुम्हारा खानदान है, खानदान ही तुम्हारा झूठा है ना? आपकी नहीं, अब खानदान की बात आ गई। तो क्या सचमुच हमारे खानदान में झूठ बोलने की परंपरा है? उत्तर आएगा हाँ या ना। अगर हाँ तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। जो दोष है, सामने वाला दोषी तो बोल रहा है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। और अगर हमारे खानदान में ये दोष नहीं है तो सामने वाले के बोलने से हम थोड़ी फर्क पड़ जाता है। बस हो गई बात खत्म। अगर मुझ में दोष है, सामने वाला जो बोल रहा है वो, नहीं कोड़गा शब्द मत लगाओ यहां पर, कोड़गा अलग होते हैं। कोड़गा तो, अब कोड़गे की चर्चा बाद में करेंगे, पहले इसको पूर्ण होने दो, इसलिए बीच में पहले समझ लो इसको। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि क्या सचमुच में मुझे वो मेरे चिंतन के लिए खाद्य दे रहा है? क्या मुझ में वो दोष है? अगर है तो मुझे सुधार करना चाहिए। भैया थैंक यू, आपने मेरे दोषों को दिखा दिया। नहीं तो नहीं। हेमांगी दीदी बोलती भैया आप बोल तो रहे हो ऐसे, इतनी तो सहन करने की शक्ति नहीं हम लोगों में। दीदी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सहन करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए तो ये सॉल्यूशन है, ये दवा है। और ये दवा अनुप्रेक्षाएं बताती है हर रोज करनी है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर रोज मुझे इस चीज का, क्योंकि हर रोज अलग अलग तरीके से मुझे कोई ना कोई कुछ तो मेरे दोषों की चर्चा करता ही करता है। तो इसीलिए ये मेरे लिए एक क्या है? उपलब्धि है, मौका है, मैं खुद को सुधार पाऊं। ये जो अपने शक्ति नहीं है ऐसा सोचो मत, ये मुझ में जरूर शक्ति है ऐसा सोचने की। क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने ऐसा सोचा कि इस ऐसी मुझ में शक्ति है, वही आगे जाकर के भगवान बने हैं। अगर भगवान बनना चाहते तो शुरुआत ऐसी ही होगी। क्या गलती थी मरुभूति की? मरुभूति की क्या गलती थी? गलती किसकी थी? कपट की थी। फिर भी गाली गलौज कौन कर रहा था? हाथापाई पर कौन उठ करके आया? पत्थर की शिला किसने उठा करके मारी? कपट ने मारी। अब अगले भाव में याद तो आ गया। अगले भाव में आ जाने के मतलब क्या भगवान थे? पार्श्वनाथ भगवान का जीव, मरुभूति का जीव क्या भगवान था दूसरे भाव में ही? नहीं। फिर भी उसने सोचा कि नहीं सोचा? क्या तभी वज्र वृषभ नाराज सदन था? क्या 6ठा गुण स्थान 7वां गुण स्थान था? नहीं था। फिर भी सोचा कि नहीं सोचा?
उन्होंने उसमें जब प्रयास किया है, दूसरे भाव में जो उन्होंने प्रयास किया वो तीसरे भाव का कारण बना है। तीसरे भाव, क्योंकि तीसरे भाव में और उन्नति, चौथे में और उन्नति, पांचवे में और उन्नति। तो पार्श्वनाथ भगवान के जीव की जो उन्नति हुई है वो इसी प्रकार का विचार करके सॉल्यूशन देते हुए हुई है। और ऐसा सॉल्यूशन कमट ने नहीं दिया, इसलिए शंबरासुर तक पहुंच गया। एक की उन्नति और दूसरे की अधोगति, ऐसा सुंदर उदाहरण। माता जी बोलती है, पार्श्वनाथ के गुण गावे, उत्तम क्षमा को अपनावे, पार्श्वनाथ के गुण गा। अरे आप तो सिर्फ गुण ही गा रहे हैं, आया ना। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, सब ले लिया, भव भव से लेते आ रहे हैं। अब थोड़ा अंदर उतर करके देखना है। कौन? अकेले पार्षद भगवान के सामने कमट नहीं था, आपके और हमारे इर्द गिर्द कमट ही कमट है। उनके लिए एक कमट था, आपके लिए कितने हैं जरा गिन के तो देखो, आंख बंद करके देखो आपके आजू बाजू में कितने कमट घूम रहे हैं। तो अगर एक कमट के होने से पार्षद भगवान का उद्धार हो सकता है, तो आपका और हमारा कितना जल्दी होना चाहिए, हेमांगी दीदी? ये विचार कर लो। ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी डिजास्टर है कि ज्यादा निंदक है, तो हमारे चिंतन के लिए भी तो ज्यादा खाद मिल रहा है। खैर, ये मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है। मैं बिल्कुल, आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं मानता हूं, बट यही मुश्किलता से निकलने का उपाय यही है, दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा उपाय मुझे बता दो। समता भाव लाना, समता भाव लाना, समता भाव लाना, अशुभ को छोड़ना, शुभ में रहना। मुझे बताओ कैसे रहूं मैं? सामने वाला मेरे कोई नहीं, मेरे खानदान को गाली दे रहा है, और एक दिन नहीं, दिन में 4 बार दे रहा है, और हर रोज 24/7। अब बताओ कौन से दुकान में मिलती है? उनसे झगड़ा नहीं चाहिए करके सब निकल करके 2 घंटा मंदिर में जाकर के बैठे। अरे 2 घंटा मंदिर में बैठे, बैठे तो मंदिर में है, क्या पूरा का पूरा 2 घंटा उपयोग लगा? नहीं। वापस जाने का समय आता है तब अब जाकर के वही वापस उनका ही मुंह देखना है। अब बोलो, अभी तक तो मुंह ही नहीं देखा, फिर भी उनकी बातें चल रही है। यही तो हमें अनुप्रेक्षाएं बता रही है, एकत्व भावना। बाकी सारे कौन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस भव में है, अगले भव में होंगे कि नहीं होंगे क्या पता। आगे ये बात समझ में क्लियर हो रहा है? उत्तम क्षमा धर्म शुरुआती नहीं करोगे, व्यवहार से शुरुआती नहीं करोगे, झगड़ने से शुरुआती नहीं करोगे, पाव ही नहीं रखोगे। अच्छा, आप सब लोग आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया है, रेलवे स्टेशन में भी आ गए, सुपरमार्केट, बड़े बड़े मॉल में भी आ गए, वो एक चढ़ने की सीढ़ी होती है ना, एस्केलेटर्स, सब लोगों ने देखे हैं, है ना? शुरुआत शुरुआत में जब पहली बार तो सबके जीवन में आया होगा, है ना? अगर मान लो कोई पहले ही अमेरिका यूरोप में चला गया होगा, मेलबर्न वगैरह गया होगा, ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने शायद पहले देखा होगा। बट पहली बार, वो पहला बार तो सबकी जिंदगी में आया। तो जब भी पहला कदम डाला, वो कदम डालते वक्त क्या उतना कॉन्फिडेंस था जो आज कॉन्फिडेंस है? नहीं, है ना? लटपटाए, डगमगाए, फिर चढ़े। हाथ रखना है कि पहले पाँव रखना है, पहले पाँव रखो कि हाथ रखो, हाथ रखने जाओ तो हाथ आगे जा रहा है, पाँव पीछे रह रहा है। यही तो होता है यहां पर भी, है ना? पर एक बार उसके अंदर चढ़ गए और पाँव टिका करके रख दिया, अब बोलो कहां पहुंचते हो? बिना प्रयास पहुंच जाते हैं। क्लियर हो गई बातें? बस इसी को तो अपनाना है। अब ये मत बोलो भैया अच्छा हो गया बताया आपने, दिन में 1 बार मॉल में जाती थी, अब 4 बार जाऊंगी। क्यों? वहां जाने से मुझे वो दिखेगा कि कैसे ऊपर जाना है ना? वहां जाने की जरूरत नहीं है, घर में खड़े रह करके भी आप समझ सकते हो कैसे जाना है। बातें ठीक है, समझ में आ रही है? अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, उत्तम क्षमा धर्म का जो प्रतिपक्षी है, प्रतिपक्षी कौन है? प्रतिपक्षी मतलब विरुद्ध, कौन है? क्रोध। अब क्रोध के दोष का चिंतन आपको करना पड़ेगा। उत्तम क्षमा का ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्रोध के दुष्परिणाम के बारे में सोचो, अपने आप क्षमा आ जाएगी।
मैंने बहुत बार इसका जिक्र किया। रामायण हो, पद्म पुराण हो, अगर 400 पन्ने हैं उस किताब के ग्रंथ के, 300 तो रावण के लिए है। रावण कितना शक्तिशाली था, आया ना। हाँ, और नायक कौन है पद्म पुराण के? बलभद्र राम। और राम को 100 पन्ने दिए। तो पूछा गया ऐसा क्यों? तो आचार्य भगवान कहते हैं, अरे अगर आपको पता ही नहीं चले कि रावण कितना शक्तिशाली था, तो उसको जीतने वाले रामचंद्र जी कैसे महान हुए, ये कैसे पता चले? किसी अहरे गहरे को, राह चलते को मारा है? नहीं, विद्याधर अनेक अनेक योद्धाओं को जीतने वाला, जिसको कोई पराजित नहीं कर पा रहा था, ऐसे ऐसे महापराक्रमी राजा को उन्होंने जीत लिया है। इसलिए रामचंद्र जी और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। तो क्रोध को समझ लो, फिर आपको समझेगा कि दुश्मन कितना तगड़ा है। और फिर ऐसे तगड़े दुश्मन को जब जीतने का प्रयास करते हो, अपने आप खुशी मिलती जाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं, क्षमा के गुण क्या है? क्षमा के गुण क्या है? व्रत और शील की रक्षा। क्षमा धारण करने से क्या मिलेगा आपको? आपके व्रत पल जाएंगे, आपके व्रत पल जाएंगे, और शील की रक्षा होगी। शील मतलब चारित्र की रक्षा होगी। कोई क्रोध में व्रत का पालन कर सकता है क्या? अब सोच करके देखो, इमीडिएट उत्तर मिलेगा नहीं। क्रोध होने पर व्रत पालन कर सकते हो? कौन सा व्रत? कौन से व्रत की चर्चा है? अनंत व्रत, दशलक्षण, रविवार? नहीं। कौन से व्रत की चर्चा है? अनुव्रत हो या महाव्रत हो। और व्रत किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं? फटाफट बताओ, व्रत किसे कहते हैं? अलका दीदी का हाथ सबसे पहले आ गया है, बोलिए अलका दीदी। पांचों इंद्रियों के विषयों पर अंकुश लगाना, या मतलब कोई वो बहुत पांचों बड़ी इंद्रियों बात के है दीदी, विषय। बहुत बड़ी बात है। वो तो महाराज जी को भी बहुत मुश्किल होता है, फिर भी उनको व्रती कहते हैं। आप और हम व्रती है कि नहीं है? भले अनुव्रती हो, हाँ व्रत। है ना। हाँ। चलिए, प्रभु जी क्या लगता है? तो आंशिक रूप से मतलब एक हाँ दिखता नहीं, है। वो तो अनुव्रत के स्वरूप हो जाएगा, पर पहले व्रत की परिभाषा तो देखिए। हाँ प्रभु पाप जी। मतलब पाप क्रियाओं का निग्रह करना, यही है। पापों से दूर होना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों से विरति इति व्रतः। उमा स्वामी महाराज बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो पापों से तो विरत होना है, विरत होना है मतलब पापों से दूर जाना है। तो क्रोध करते हुए क्या हम पाप से दूर हो सकते हैं? क्रोध आने पर हिंसा होती कि नहीं होती है? हाँ, अब सोचो, अलग अलग प्रकार के क्रोधों को सामने लाओ। क्रोध आने पर झूठ बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? क्रोध के आवेश में खुद की जो पोजीशन है, जो खुद का मत है, उसको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल झूठ बोला जाएगा, क्यों नहीं बोला जाएगा? और दूसरे को ठगने का, दूसरे को अपमानित करने का, या दूसरे को नीचा दिखाने का भाव ही तो झूठ है। चोरी होगी कि नहीं होगी? क्रोध करने से चोरी कैसे होती है? क्रोध करने से चोरी कैसे होती है? कौन बताएगा? सोचो। बटन दबाना है और कुछ नहीं, बटन दबाते ही चिंतन शुरू। प्रभु जी का हाथ ऊपर है। प्रभु जी बताओ, आपका क्या चिंतन जा रहा है? क्रोध होने से चोरी कैसे होती है? मतलब नहीं तो अगर क्रोध, अगर नहीं होती है तो उसको हटा देंगे, भाई क्रोध और चोरी का कोई संबंध नहीं, बोलो। मतलब क्रोध से किसी के अगर क्रोध है, उसकी हम चीजें चुरा, मतलब कोशिश करते हैं उसे परेशान करेंगे, उसकी चीजें चुरा लेंगे, उसका उसको नुकसान करेंगे, यही चोरी है। दूसरे का नुकसान करना यही चोरी है। बहुत बढ़िया बात। हेमा दीदी, और कुछ जोड़ना चाहोगी? नहीं, बस वही भी है कि सामने वाले के शांति के जो परिणाम है उसको छीन लेना। शांति के परिणामों को छीना, बहुत बढ़िया, सुकून छीन लेना उसका। और रितु दीदी, और कुछ जोड़ना चाहोगी? क्योंकि इतने अच्छी अच्छी चर्चा हो रही, देखिए यहाँ पर। अपने दोषों को छुपाना चोरी है। अपने दोषों को छिपाना भी चोरी है। अच्छा, और चोरी का, अच्छा रूबी दीदी को भी पूछ लेते। रूबी दीदी बोलो। वंदना भैया जी, हम्म, चोरी का मतलब कि अपनी आत्मा की शांति की चोरी हो जाती है उससे, जो हम क्रोध अपने करते हैं ही तो। आप, बहुत सुंदर।
अपना भी सुकून चला जाता है। अब चोरी पर आप यहां पर हम चोरी कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? चोरी की परिभाषा क्या है? जो मेरा नहीं है उस पर अपना स्वामित्व करना, इसी को चोरी कहते थे। तो मेरा कौन नहीं है? मेरा कौन मेरा तो नहीं है? कौन नहीं है। यहां पर चर्चा किसकी चलेगी? मेरा कौन नहीं है। क्रोध करने पर चारित्र मोहनीय कर्म जो मेरा बंध रहा है वो क्या है? आत्म प्रदेश मेरे है। वो विसर्जोपचय रूप से जो कार्बन वर्गना परिवर्तित हो रही है, क्या वो मेरी है? तो जो मेरी नहीं है वो मेरे आत्मा में मैं बांध रहा हूं कि नहीं बांध रहा हूं? तो मेरे साथ, अपने साथ, और उसको लेकर के परभव में भी जाते कि नहीं जाते हो? तो क्या ये चोरी नहीं है? बोलो। बिल्कुल। समझ में आ गई चोरी क्या हो रही है? अपने आत्म स्वरूप से भटकना, यही चोरी है। जो मेरा नहीं है वो मुझ में ले रहा हूं मैं, वो चोरी हो गई। अच्छा, कुशील, कुशील है? बोलो, कुशील क्या है? अशुभ की प्रवृत्ति कुशील कहलाती है। देखो, हमारे सामने जो पांच पापों का जो स्वरूप है ना, वो बहुत ही मोटा मोटा और प्रधान रूप का है। उसके असंख्यात भेद बनते हैं, और सूक्ष्मता में चले जाओ तो अपने आत्मा से अलग स्वरूप होना, ये सबसे बड़ा पाप है। अब उत्तर इजी हो जाएंगे। अपने आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उससे विपरीत स्वरूप को प्राप्त करने वाली कोई भी चीज है वो पाप हो जाएगी। क्लियर है? और अब परिग्रह की तो चर्चा ही नहीं है यहां पर। ममत्व भाव, क्रोध आने पर सबसे पहले क्या होता है? मैं, और वो मैं बोलते ही ममत्व आ गया, परिग्रह आ गया वहां पर, है ना? तो क्रोध होने से व्रत पल सकते हैं? चारित्र की रक्षा होगी? नहीं। मतलब आचार्य भगवान सही बोल रहे हैं ना? एक बार बोलो हाँ। क्या बात है, आचार्य भगवान सही कर रहे हैं। अभी हम सही समझ रहे हैं, हाँ या ना? अब बोलो हाँ। बिल्कुल। अब चलते आगे, आगे कहते हैं, कोई क्रोध में व्रत का पालन नहीं कर सकता, अतः क्षमा के ये गुण कहे कि व्रत और शील अच्छी तरह से पले। यह लोक और परलोक में दुख ना होना, ये क्षमा गुण का कार्य है। क्षमा गुण का कार्य क्या बता रहे हैं? यह लोक में और परलोक दोनों जगह पर दुख नहीं होना। जो क्षमाशील पुरुष है, इसको इस भव में भी दुख नहीं होता और परभव में भी दुख नहीं होता। क्योंकि अगर क्षमा रखेंगे तो जो चारित्र मोहनीय कर्म जो बहुत खतरनाक है वो बंधेगा। और चारित्र मोहनीय कर्म की बात समझ लो, ये बंधते वक्त जिन परिणामों से बंधा है ना, उदय में आने पर वही गंदगी फैलाता है। उदय में आने पर वही गंदगी, मतलब फिर से चारित्र मोहनी में अटकाएगा, और इसीलिए वो बहुत खराब है। आगे चलते हैं। क्षमाशील पुरुष को इस लोक में सम्मान होता है, सत्कार होता है। क्रोध करने वाले का सत्कार नहीं होता। भगवान पार्श्वनाथ को उपसर्ग विजय कहकर पूजा होती है, कमठ की आज भी निंदा होती है। भले उसका जीव आगे चल करके समोसरण में आ गया वगैरह, चर्चा जब होती है तब जाकर के उसके प्रति और दूसरे भाव है, किंतु तब तक आज भी 3000 वर्ष हुए हैं अंतिम भव को पार्श्वनाथ भगवान के। उसके पहले के 10 भव को निकालो, असंख्यात वर्षों से कमठ की निंदा ही चल रही है। आगे कहते हैं, क्षमाशील पुरुष का इस लोक में सम्मान होता है, सत्कार होता है। क्रोध करने वाले का कभी सत्कार नहीं होता। क्षमा के विपरीत क्रोध होते हैं, और क्रोध के क्या दोष है कि क्रोध के कारण धर्म पुण्य का भी नाश होता है। अगर आपने धर्म पुण्य, धर्म कर पुरुषार्थ करके जो पुण्य बांधा है आपने, उसका भी नाश हो जाता है। कैसे? देखिए जरा, सोचिए इसके बारे में। अरे मैंने तो पुण्य बांधा है, और वो पुण्य जब उदय में आ रहा है तब आपका क्रोध चल रहा है। सामने इस प्रकार की परिस्थिति आ गई कि आप आग बबूले होकर के क्रोध आपको उत्पन्न हो रहा है। ऐसे क्रोध के समय में जब आपके चारित्र मोहनीय कर्म के
तीव्र उदय के समय में अगर आपका पुण्य अगर उदय में आ रहा है तो कोई फायदा है उसका। आपका घर जल रहा है और बाजू वाला क्या बोल रहा है, आपके पास से मैंने 2 कटोरी घी लेकर के गया था, ये कटोरी आपके घी की ले लो। अब आपसे उधार लेके गया था, आपको उधार प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अच्छी बात है कि नहीं हो रही है? अच्छी तो है, पर कौन से समय पर? जब मेरे घर में आग लगी है, अब घी को लेकर क्या करूं? वो घी का कोई फायदा होगा? नहीं होगा। ऐसे यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इससे आपका धर्म पुण्य जो है उसका विनाश होता है। क्रोध के कारण द्रव्य का उपार्जन भी नहीं हो पाता। कोई व्यापारी क्रोध करेगा तो उसके साथ में ग्राहकी आएगी क्या? कस्टमर्स आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर क्रोध के साथ मोक्ष और मोक्ष के उपायों का तो सवाल ही नहीं है। जब ऐहिक सुख ही क्रोध करने से चला जाता है तो पारमार्थिक सुख तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा, ऐसे गुण और दोष का विचार करते हुए क्षमा को धारण करना चाहिए। तो अनुप्रेक्षा में जब चर्चा चलती है तो हमको ये सब सोचना है। आगे कहते हैं, दूसरा, यदि अपने ऊपर क्रोध करता है, गाली देता है, तो जिस बात को वो कहता है वो दोष मुझ में यदि विद्यमान है तो वो तो सच ही कह रहा है। अभी अभी हमने जो चर्चा करी, सामने वाला अगर मुझे गाली दे रहा है, कुछ दोष लगा रहा है मुझ में, और सचमुच में वो दोष मुझ में विद्यमान है, तो मुझे उसके लिए क्रोध करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो सच ही कह रहा है, झूठ नहीं कह रहा है, फिर मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करके क्या फायदा, क्योंकि वो सच ही कह रहा है। और अगर वो दोष मुझ में नहीं हो तो सोचना चाहिए बेचारा अज्ञानी है, उसको पता ही नहीं कि मुझ में ये दोष नहीं है, इसका मतलब वो अज्ञानी है। तो इस कारण से क्षमा को करना चाहिए। इस कारण से क्षमा बहुत ही आवश्यक गुण है। अब छोटा सा और एक चीज है, फिर उत्तम क्षमा धर्म को हम संपन्न करेंगे। यदि कोई परोक्ष में गाली देता है, आपके सामने नहीं, परोक्ष में गाली देता है, तो उसको यो समझना चाहिए कि ये तो परोक्ष में गाली दे रहा है, मेरे सामने आकर गाली देने का इसमें साहस है ही नहीं है। तो प्रत्यक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा है, दूसरे ने आकर के मुझे बताया, अरे आपको तो ऐसा ऐसा कह रहा था, तो उससे भी मुझे विचलित होने की जरूरत है क्या? विचलित होने की जरूरत नहीं है। अपना परिवार वाले भी अगर प्रत्यक्ष में गालियां, अप्रिय वचन दे दिया करे तो उसे बाल स्वभाव जान करके क्षमा ही करनी चाहिए। यदि कोई सामने गाली देवे, दूसरा उदाहरण, यदि कोई सामने से अगर गाली देवे या भला बुरा कहे, तो ऐसा मनन करना चाहिए कि इसने गाली ही तो दी है, मुझे मारा तो नहीं है, 4 थप्पड़ तो नहीं लगाए, सिर्फ बोला ही तो है। देखो, ये सारे आपको प्रैक्टिकल मार्ग आचार्य भगवान बता रहे हैं। जो हमको कठिन लग रहा है ना कि क्रोध को जीता कैसे जाए, उसके सबके ये प्रैक्टिकल मार्ग है। बस इतना ही है कि ये एस्केलेटर है, इसके ऊपर चढ़ना जरूर है, आपको चढ़ने का काम आपको ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं, यदि कोई सामने ही गाली दे तो ऐसा सोचना चाहिए कि इसने गाली तो दी है, मुझे मारा तो नहीं है, पर बालक जन तो मुझे मार भी देते हैं। छोटे बच्चे, उनको गुस्सा आए तो हमको वो मार भी देते हैं। तो इस प्रकार से ये बाल स्वभाव है। यदि कोई मार भी लेवे तो बोलना, सोचना, इसने मारा ही तो है, इसने मेरे प्राण तो थोड़ी लिए है, तो प्राण भी नहीं लिए है, कोई कोई तो मेरा प्राण भी ले सकता है। तो इस प्रकार से ये सब सोच करके, ये सब अज्ञानी के स्वभाव समझ करके, और अगर हम में दोष है तो हमें उस दोषों की निर्दोषता की तरफ बढ़ना चाहिए। इसीलिए जो हमारी निंदा कर रहा है, जो हमें क्रोधित होकर के, क्योंकि अगर आप चाहे तो ही वो सामने वाले का क्रोध आपका कुछ बिगाड़ कर सकता है, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो आचार्य कहते हैं कि क्षमा आदि के 10 धर्म जो है उसमें अपने आत्मा के गुणों की तो प्राप्ति होती ही होती है, किंतु प्रतिपक्षी जो दोष है, शब्द धर्म के जो प्रतिपक्षी जो दोष है, उन दोषों की निवृत्ति की भावना बनती है। और चूंकि निवृत्ति की भावना बनती है, इसीलिए उसको संवर का कारण कहा गया है। तो गुप्ति में भी निवृत्ति, समिति में उस जो नहीं कर सकते उसके लिए प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति के दोषों को, प्रमाद आदि दोषों को निकालने के लिए, अतिचार आदि को रोकने के लिए दश धर्म का उपदेश आचार्य भगवान ने संवर के कहते हुए दिया है। आज इतना ही रखते हैं, कल हम मार्दव की चर्चा करेंगे। आज आचार्य भगवान भी विराजमान हो चुके हैं। आचार्य भगवंत श्री वैराग्यनंद जी महामुनिराज की जय। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।